औद्योगिक कार्यशाला से आखिरकार नाराज होकर क्यों गए लोग? क्या सवाल ऐसे उठे जिसको सुनकर बैंक कर्मी और विभाग के अधिकारी दंग रह गए? ये सब चीज़ दिखाएंगे आपको इस पूरे वीडियो में। देखिए कि कैसे स्वरोजगार जो यहाँ पे लिखा है और जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, स्टार्टअप योजना है और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, इन तमाम जो योजना के बारे में कैसे जानकारी मिली और कैसे यहाँ लोग निराश होकर गए। नमस्कार, मैं हूं शेख इमरान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नेटवर्क। भाई तो इसमें बेरोजगारों को रोजगार मिलने वाली कोई बात ही नहीं है। बैंक का तो बैंक वाले लास्ट में आके वही मना कर देते। बैंक वाले हम तो गरीब हैं करके लोन लेने जा रहे हैं, मगर ये उल्टा हमको वो निशाना साधता है। 25 लाख की बात कर रहे हैं तो कुछ दे नहीं रहे हैं। बस ये करो वो करो, किसको देना चाहते हैं? जो पहले से व्यापार कर रहे हैं उसको। अधिकारियों को यही सवाल किया, लेकिन गोल मोल जवाब, उसके बाद दूसरी बातों में बात करना। जनपद पंचायत फिंगेश्वर में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र गरियाबंद द्वारा एक दिवसीय औद्योगिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें बताया गया कि आप किस तरह औद्योगिक नीति 2019-24 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना के तहत बैंक से लोन लेकर आप अपना व्यवसाय और उद्योग लगा सकते हैं। पर यहाँ इतने बड़े सवाल उठे कि अधिकारी और बैंक अधिकारी सहित जनप्रतिनिधि भी दंग रह गए। देखिए क्या हुआ इस औद्योगिक कार्यशाला में। औद्योगिक कार्यशाला में अधिकारी योजना की जानकारी और आवेदन की पूरी प्रक्रिया समझा ही रहे थे कि आम जनता के सवाल उठने लगे, जिसमें प्रमुख सवाल यह था कि जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंत में बैंक से लोन नहीं मिलता और कई माह तक बैंक का चक्कर लगाना पड़ता है। जो पहले से सफल व्यापारी या व्यवसाय कर रहे हैं उनका ही लोन पास होता है, पर एक आम आदमी या फिर कहे एक बेरोजगार को निराशा ही हाथ लगता है। और यही हुआ जब कार्यशाला में अधिकारियों के जवाब से असंतुष्ट लोग एक एक कर जानकारी के बजाय निराशा हाथों में लिए चले गए। देखिए क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि और अधिकारी। क्यों नाराजगी है? मैंने 2014-15 में यहाँ लोन भरा था। यहाँ जितने पहले से जिसको लोन मिलता है, जो पैसे वाले हैं, जिनका बैंक में टर्नओवर है, जो टैक्स पटाते हैं, भाई तो इसमें बेरोजगारों को रोजगार मिलने वाली कोई बात ही नहीं है। बैंक कहता है कि जब तक आपके पास पैसा खाते में लेन देन सही नहीं होगा, आप पैसा नहीं जमा करोगे, तब तक आपको लोन नहीं मिलेगा। भाई एक बेरोजगार युवा है, एक साधारण सी बात करते हैं, उसके पास कोई रोजगार नहीं है, तो उसका कहाँ से उसके बैंक में पैसा आएगा? वो कहाँ से इनकम टैक्स फाइल बनाएगा? एक सीधा सिंपल बेरोजगारी। मैंने इन अधिकारियों को यही सवाल किया, लेकिन गोल मोल जवाब, उसके बाद दूसरी बातों में बात करना। कुल मिला के ये केवल दिखावा के लिए कार्यशाला यहाँ पे बैठक करके इन लोग सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि हम जगह जगह जाके कार्यशाला लगाते हैं और क्या बोलते हैं सब हम काम करने के लिए यहाँ लोग के पास जाते हैं। ये सब दिखावा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं इसके पहले भी अपना ये जो लोन के लिए मैं अप्लाई कर चुका हूँ। बैंक में जाने के बाद यही समस्या आती है कि आपका नहीं हो पाएगा, आपका सिविल ऐसा है। लेकिन हम ITR करते, सारी चीज़ें हमारी तैयारी पूरी है, फिर भी बैंक वाले हमें सही बोल के निराश कर देते हैं कि आपका ITR कंप्लीट नहीं है, अभी आपको उतना लोन नहीं मिलता। मिलेगा 2 लाख 3 लाख। तो हम बिजनेस करने वाले खुद है, 20-25 लाख का बिजनेस हम अपना खुद का कर रहे हैं, तो 2 लाख 1 लाख लेके क्या करेंगे? हम बिजनेस बढ़ाना तो हमको ज़्यादा ही लोन चाहिए ना। तो बैंक वाले लास्ट में आके वही मना कर देते। बैंक वाले हम तो गरीब हैं करके लोन लेने जा रहे हैं, मगर ये उल्टा हमको वो निशाना साधता है। आपके पास क्या इनकम है, ये है वो है, गोल गोल जवाब दे करके हमें सबको बाहर। यानी एक बेरोजगार को लोन नहीं मिलेगा, एक जो पहले से जो उद्योगपति हैं या फिर जिनके पास आवक है उन्हीं को मिलेगा। जी, इन लोगों को कहना लगभग वही है सर। ये तो कोई तमाशा वाली बात है ना। लोन तो देना ही नहीं चाहते ये लोग। क्या देना चाहेंगे भैया? 25 लाख की बात कर रहे हैं तो कुछ दे नहीं रहे हैं। बस ये करो वो करो, किसको देना चाहते हैं? जो पहले से व्यापार कर रहे हैं उसको। देखिए तमाम लोग से बात किए, एक निराशाजनक बात निकल कर सामने आ रही है। आगे अधिकारियों से भी बात करेंगे। एक कार्यशाला में फिंगेश्वर जनपद पंचायत के अध्यक्ष पुष्पा जगन्नाथ साहू हमारे बीच मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि इस कार्यशाला से बेरोजगारों को कितना लाभ मिलेगा, कितना फ़ायदा होगा। सीधे बात करते हैं पुष्पा जगन्नाथ साहू जी से। आज का जो कार्यशाला है, हमारे ब्लॉक में जितने भी बेरोजगार युवा युवती हैं, देखा जाए तो लगभग हमारे ब्लॉक में बहुत से ऐसे
बच्चे पढ़े लिखे बैठे हैं और सभी को तो नौकरी नहीं मिल सकता, लेकिन स्वयं के कार्य करना चाहते हैं उन लोगों के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई है। और मुझे लगता है ब्लॉक में प्रथम बार हुई है, तो हमारे युवा भाइयों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। जी, एक मामला अटक जाता है, सारा प्रोसेस होने के बाद आखिरकार बैंक में वो जो हितग्राही है, वो जो बेरोजगार है, वो पीछे हटना पड़ता है, कागजी दस्तावेज या उसको लोन पास नहीं होता। इस स्थिति में बैंक की कार्यशाला को आप किस नज़र से देखते हैं? इस पे सभी का सवाल उठता है। अभी आप कार्यशाला में भी देख रहे हैं, उसी पे ही सवाल उठ रहे हैं कि बैंक में हमारे यहाँ रोजगार सृजन के माध्यम से तो आवेदन चला जाता है, यहाँ स्वीकृत भी हो जाता है और उसके बाद बैंक में ही जाके अटक जाता है। तो हमने बैंक के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी बुलाया गया है कि आप इसकी अच्छे से जो भी कारण है, क्या कारण से आवेदन रुकती है, क्या कारण से लोन पास नहीं होता, तो उसकी जानकारी अभी दिया जा रहा है। और मेरे ख्याल से अभी तो लोग संतुष्ट नहीं हो पाए हैं उनकी जानकारी से। निश्चित रूप से जो अधिकारी आए हैं अपनी जानकारी अच्छे से देंगे ताकि लोगों तक लोग जान पाए और मैं भी जान पाऊँ। जब कोई लोन की बात आती है या कोई बिजनेस खोलने की बात आती है, तो जब हम बिजनेस खोलना चाहते हैं हमारे पास पैसा नहीं होता, और जब हम उसमें कार्य करते हैं, हम जानते सब कुछ है हम कैसे कार्य करें, हमको सारा नॉलेज होने के बाद हम जहां पैसे के लिए अटक जाते हैं। तो हमारा एक अभी जो चल रहा है औद्योगिक प्रशिक्षण, तो हम उसके दरवाजे आते हैं ऑनलाइन के थ्रू तो हम एप्लीकेशन जमा कर लेते हैं, पर दिक्कतें आती हैं बैंकों पे। बैंक बोलता है हमको मार्गेज चाहिए या सुरक्षा मनी चाहिए तब हम आपको लोन देंगे, पर हमारे पास जब सुरक्षा मनी नहीं है और हमारे पास मार्गेज के लिए कोई ज़मीन नहीं है, तो मार्गेज नहीं दे पाने के कारण बहुत सारी समस्या आती हैं जो अभी उसी में रूबरू हो रहे हैं। और बैंकों से वही बात पूछा जा रहा है कि जब हम उसमें सक्षम है, हम बिजनेस में सक्षम है, उस कार्य को करने के लिए सक्षम है, तो हमें लोन देने के लिए क्यों मना किया जाता है। और सभी हमारे युवा साथी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और उसमें से 25% 10% व्यक्ति का ही नौकरी सरकारी जॉब लगता है, बाकी निराश हो जाते हैं। तो उसको हतोत्साहित ना करते हुए, प्रोत्साहित करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप व्यवसाय की ओर आइए और व्यवसाय चुनिए। और यहाँ आज जो कार्यशाला लगा उसमें बड़े संख्या में, बहुत ही बड़े संख्या में युवाओं का आगमन हुआ और बहुत से युवा यहाँ से जाने कि हमें लोन किस माध्यम से प्राप्त होगा और हम आत्मनिर्भर और स्वावलंबी कैसे बन पाएँ। इससे पहले मैं जिला पंचायत की सामान्य सभा में इस बात को प्रमुखता से रखा था। कई हितग्राही मेरे पास आवेदन किए, कोई अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है, कोई ये पढ़े लिखे बेरोजगार है युवा। उस संबंध में बहुत सारी शिकायतें आई थी कि बैंक में आने के बाद कम से कम एक लोन लेने के लिए 2500 बार जाना पड़ता है, हमारी चप्पल भी घिस गए हैं। ये बात मेरे तक आए थे, मैं इस बात को सदन में रखा था। मैं बैंक में, वहाँ बैंक वाले अधिकारी भी थे, हमारे जिले के स्तर के जितने उच्च लेवल के अधिकारी सब बैठे हुए थे। सबसे मैं यही आग्रह किया और निवेदन किया हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके अपने गरीब परिवार को आगे उठाना है, बेरोजगार जो युवा है उसको रोजगार देना है, इसमें पहले प्राथमिकता दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके छोटे वर्ग के परिवार जो है उसको आप लोन दीजिए ताकि उसके भविष्य में उसका आगे कुछ काम किया जा सके। ये बात सामने आई कि कई लोगों की समस्याएं जरूर है, लेकिन विभाग के अधिकारियों के साथ जब वो जाएंगे और आगे उसको माध्यम बताया जाएगा कि आप इससे मिलिए, आपको मतलब उसकी समस्याओं का समाधान जरूर होगा। ऐसा बहुत लोग यहाँ पे समस्या लेकर आए जो निराश होकर गए, तो कहीं ना कहीं कमजोरी बैंक का भी आप मानते हैं? शायद बैंक का भी हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कहती कि नहीं है, कहीं ना कहीं है जरूर, तभी वो लोग निराश हैं। इसके सिंह है महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग गरियाबंद से। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं। आज जो औद्योगिक कार्यशाला लगी इसमें तमाम तरह की जानकारी, लोन संबंधित जानकारी और संपूर्ण दस्तावेज की जानकारी यहाँ कार्यशाला में दी गई, लेकिन आखिरी जो मामला अटकता है वो बैंक में अटकता है कि बैंक वाले जो हितग्राही है उसका लोन पास नहीं करते। ये तमाम जो मसले हैं, तमाम मुद्दे हैं आज इस सभागार में उठाए, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे एसके सिंह सर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जानना चाहेंगे इस कार्यशाला में किस तरह की जानकारी दी गई और जो स्वरोजगार की जो योजना है वो लोगों तक कैसे, उसका फ़ायदा कैसे मिल सकता है?
हमारे यहाँ जो हितग्राही मूलक योजनाएं चल रही हैं, दो, जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी और मुख्यमंत्री आवास योजना, इसके तहत जो है जो कार्यशाला में विशेष रूप से बताया गया कि आवेदन कैसे करना है और आवेदन करने के बाद क्या क्या उसका पालन करना है। इसके अलावा जो है और भी जो हमारी नई उद्योग नीति है 2019-24, उसके बारे में भी विशेष रूप से बताया गया कि मतलब ये हमारे उद्योग नीति में क्या क्या प्रावधानित हैं, क्या अनुदान है, क्या रियायतें हैं, इसके बारे में बताया गया। मैं आशा करता हूं कि इस कार्यशाला जो आज फिंगेश्वर ब्लॉक में हुआ है जनपद कार्यालय में और सभी के सहयोग से हुआ है, ये काफ़ी सफल होगा और हमारे काफ़ी जो उपस्थित हमारे जो सहयोगी हमारे जो उद्यमी आए हैं यहाँ पे, उनको लोन की प्रक्रिया कैसे करना है, आवेदन कैसे होना है, क्या सब्सिडी है, क्या है, विस्तृत जानकारी दी गई। यदि और देखने को मिला जो और आए थे जो लगभग 1.5 सालों से विभाग और बैंक का चक्कर लगा रहे हैं, वो यहाँ से नाराज़ होकर गए, कहीं ना कहीं निराश होकर भी गए। नहीं, आपका कहना सही है। देखिए, हमारी कुछ कमियां भी रहती हैं कि हम उसको, बैंक की अपनी लिमिटेशंस है, तो उसमें लिमिट होने कारण जो है हर किसी का बैंक लोन सेंक्शन नहीं हो पाता है, मानता हूँ इस चीज़ को। तो उसके लिए जो है हम 100% बैंक ऊपर दोषी नहीं कर सकते, कुछ हमारी कमी रहती है। फिर भी मैं ये नहीं कहता कि बैंक जो है सब अच्छे होते हैं, कोई मैन टू मैन डिफर होता है। तो हमें हमारे जैसे आज कार्यशाला में ये हुआ कि मतलब कुछ लोग बताए कि ये कमियां हैं, तो हमने दूर करने का प्रयास किया। यदि मान लीजिए कि किसी का वो मतलब नाराज़ हो गए, उनका नहीं हो पाया, तो उन्हें मैं आश्वस्त किया कि आप हमारे यहाँ आइए, अपना बताइए क्या आपका प्रॉब्लम है और कहाँ से प्रॉब्लम है, किस स्पेसिफिक बात कीजिए ना, किस ब्रांच से आपका प्रॉब्लम है, तो उस ब्रांच को हम टच करेंगे और वहाँ जा करके और उसको फ़ोन से बात करके या स्वयं जा करके अपने स्टाफ को भेज करके हम उनका जो है उनका जो समस्या है उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास करें। सर, बैंक से जानना चाहेंगे कि जो आखिरी जो प्रोसेस होता है, बैंक पर जाकर थक हार जाते हैं, इसके लिए जो सवालात हैं उसके जवाब चाहेंगे। सर, आपका परिचय? सर, मैं राजीव रंजन, लीड बैंक मैनेजर हूँ। एक्चुअली बेसिकली मेरा काम रहता है, लीड बैंक का भी रहता है कि बैंक और प्रशासन के बीच में जो समस्या है उसको सुलझाना। मैं यहाँ सर जैसा कि कार्यशाला में बोला कि अगर सैंक्शन होता है तो सैंक्शन लेटर ज़रूर ले, अगर लोन रिजेक्ट होता है तो रिजेक्शन लेटर ले, अगर उससे वो संतुष्ट नहीं है तो फिर वो कलेक्टर सर को लिख सकते हैं, हमको लिख सकते हैं, उसके बाद हम बैंक से बात कर करके उसका समाधान निकालेंगे। आखिर जब एक हितग्राही सारा प्रोसेस कर लेता है उसके बाद भी बैंक से उसको लोन नहीं मिलता नहीं तो सर, तो इसीलिए तो मैं बोला ना कि सर रिजेक्ट होगा तो रिजेक्शन का कारण जानेंगे। मतलब मेरा भी बैंकिंग में एक्सपीरियंस रहा है, बेसिकली मैं बैंकर ही हूँ, तब मैं समझूंगा कि हाँ बैंक जेन्युइन कारण से रिजेक्ट की कि गलत कारण से। अगर गलत कारण से रिजेक्ट करेगी तो मैं बैंक से लोन दिलाऊंगा। कौन से बैंक से? सर, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से, LDM राजीव रंजन। जनपद पंचायत फिंगेश्वर में औद्योगिक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें कई तरह के सवाल भी खड़े हुए। बहरहाल ये काफ़ी अच्छी योजना है। अगर जो युवा हैं वो रोज़गार करना चाहते हैं, कोई व्यापार खड़ा करना चाहते हैं, तो इस योजना का लाभ वो ले सकते हैं। और बेहद ही जो कार्यशाला है इसमें तमाम तरह की जानकारी दी गई है। इस जानकारी को लेकर अगर आप अभी भी अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क ले सकते हैं। और सावधान रहिए, जो एजेंट है जो लोन दिलाने के नाम पर आपसे धोखाधड़ी भी कर सकते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। आप अच्छे और बैंक से सीधे बात कीजिए या फिर जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनसे बात कीजिए, लेकिन एजेंट के चक्करों पर ना आए। यह जो आज का कार्यशाला था, औद्योगिक कार्यशाला, यहाँ तमाम पूरी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। फिलहाल इसी तरह और भी वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल मुझे अनिश शेख इमरान, अपना कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाजत और क्षेत्रीय खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क।